नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का शब्द है शहद, मधु, हनी। गुणों का खान है शहद। शहद की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले पदार्थों में शहद एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाए तो शहद की संरचना बिल्कुल इंसानी खून की संरचनाओं की तरह है। शहद को डायरेक्ट आप लेते हैं तो उसके अलग परिणाम निकलते हैं। शहद को गर्म पानी में मिक्स करके आप लेते हैं तो उसके अलग परिणाम निकलते हैं, और शहद को ठंडे पानी में मिक्स करके लेते हैं तो उसके अलग परिणाम निकलते हैं। मतलब शहद के तीनों तरीके के परिणाम निकलते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसे ले कैसे रहे हैं, ग्रहण कैसे कर रहे हैं, परिणाम उसके अनुरूप ही होते हैं। जैसे आप सुबह सुबह खाली पेट सुसुम पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में नहीं, गर्म पानी में, ठंडे गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में नहीं, बस गर्म पानी में थोड़ी सी शहद मिलाकर सुबह सुबह रोज नियमित रूप से आप खाली पेट लेते हैं तो ये इसमें एक खास तरीके की एंजाइम तैयार करता है शहद, जिससे आपका वजन कम होता है, आपके शरीर का वजन कम होता है। और दोस्तों, खासकर जो आदमी एनेमिक, मतलब जिनको एनीमिया की बीमारी है, एनीमिया मतलब आपके खून में जो आयरन होना चाहिए, जो लोहा की जो मात्रा होनी चाहिए वो कम है, तो फिर ये बीमारी होती है। इस तरह की थकावट महसूस होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो खून में, हमारे खून में जो लोहा पाया जाता है वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है, और लोहा की कमी हो जाए तो फिर ढंग से ऑक्सीजन आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से एनीमिया टाइप की बीमारी होती है, जो आपको आलस लगेगा, आपको थकावट लगेगी, आपको वीकनेस फील होगी, आपको कमजोरी होगी, क्योंकि जो खून में जो परसेंटेज आयरन का होना चाहिए, लोहा का होना चाहिए, उसका मात्रा कम होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से इस तरह की बीमारी होती है। और इस तरह की बीमारी एनीमिया की, कमजोरी की ही सिर्फ नहीं होती, हार्ट की भी हो सकती है, और तरह तरह की, आपका दिमाग भी सुस्त हो सकता है। दिल और दिमाग सभी पे असर डालते हैं। सब कुछ तो रक्त से ही संबंधित है, खून से ही संबंधित है। तो जब खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आप सोच सकते हैं विभिन्न किस्म की बीमारियों के तरफ आदमी अग्रसर होगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर सुबह सुबह गर्म पानी में थोड़ी सी शहद मिलाकर लेते हैं तो इस एक तरह का एंजाइम बनाता है शहद, जिससे आपका वजन तो कम होता ही है, और ये बीमारी जो लोहा की कमी थी, जो आयरन की कमी है आपके ब्लड में, उसको पूरा करता है। 7-8 दिन लगातार लेने के बाद आपको थोड़ा फायदा महसूस होने लगेगा। जब आयरन की मात्रा जो कम है वो ठीक होने लगेगी तो फिर से आपका ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचना चाहिए, वो ढंग से ट्रांसमिशन होगा, ढंग से सब एक दूसरे जगह जाएगा। तो इस तरह से आप ऊर्जावान रहेंगे, आपको ताकत महसूस होगी। एनीमिया बीमारी में आपको ताकत नहीं महसूस होती, आपको कमजोरी महसूस होती है। जैसे ही आप शहद लेते हैं, आपके ब्लड में लोहा की मात्रा जितनी होनी चाहिए वो रिकवरी होने लगती है। फिर ऑक्सीजन आपके शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने लगता है, दौड़ने लगता है। इस तरह से आप विभिन्न बीमारियों से वंचित हो जाते हैं। आपको ये छोटी छोटी बीमारियां परेशान नहीं करती, आप दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं। तो सोचिए, ये शहद सिर्फ सुनने और खाने के लिए है कि मध ले लो, मधु ले लो, मध है, ये करो वो करो। और खासकर एक बात ध्यान देने योग्य है,
मध को, जो हनी कहते हैं, जो जिसको हम लोग शहद कहते हैं, उसको कभी पकाना नहीं चाहिए, पकाना नहीं चाहिए। उसे या सुसुम पानी में मिलाते हैं आप, ठंडे पानी में, या तो ठंडे पानी में मिलाने कर आप लेते हैं तो उससे वजन बढ़ता है। एक्चुअली में जो खास तरीका का एंजाइम छोड़ता है शहद, जो बनाता है, जो तैयार करता है, उसकी वजह से हमारा बॉडी अधिक भोजन डिमांड करने लगता है, अधिक पचाने लगता है, फिर वजन बढ़ना तय है। जब उसे थोड़े गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में नहीं, थोड़े गर्म पानी में मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट ली जाए तो फिर जो ब्लड में आयरन की मात्रा कम है उसको भी पूरा करता है। इस तरह से हम स्वस्थ होते हैं और हमें ताकत, स्फूर्ति, एनर्जी महसूस होती है, हम दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं। तो दोस्तों, है ना मज़े की बात, कहने के लिए शहद है, लेकिन इसमें देखिए कितने गुण हैं, जितने भी तारीफ की जाए कम है। और दोस्तों, खासकर हमारा खान पान, हम इन सारी चीज़, ये सारी चीज़ें तो लोप होती जा रही हैं, जो हमारे दादाजी दादी जी के ज़माने में और हमारे बचपन तक ये चलन में था। अभी तो हमें मध लेना हो, शहद लेना हो, किसी दुकान में किसी कंपनी के ही मिलेंगे और आप डायरेक्ट नहीं ले सकते जो पहले ओरिजिनल मिलते थे। तो दोस्तों, मध जो है खाने से आप मोटापा नहीं होता, उसकी जो मिठास है उस तरह से किसी तरह की डायबिटिक नहीं है कि आपको परेशान करेगी, बस उसके लेने के तरीके के अनुरूप उसके परिणाम निकलते हैं। तो कृपया ध्यान रखें। आजकल तो बेकरी के बहुत सारे आइटम, केक, क्या क्या निकल रहे हैं जो शहद को बिल्कुल पका देते हैं। तो शहद को पकाने का मतलब है कि शहद के कुछ हिस्सा में वो जहर, पॉइजन हो जाता है, इसलिए शहद को पकाना नहीं चाहिए, वो फिर उसका गलत परिणाम निकलने लगता है। शहद को कभी पकाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ख्याल रखिए, आप भी शहद का इस्तेमाल करिए। खास करके महिलाएं, जो माताएं बहनें हैं, वो एक उम्र के बाद 30-35 साल के बाद हमेशा आयरन की कमी उनके शरीर में होती है, विभिन्न थायराइड और तरह तरह की बीमारियों से परेशान होती हैं, ग्रसित होती हैं। उनके लिए ये रामबाण औषधि है कि सुबह सुबह, खास करके जिनको मोटापा की प्रॉब्लम है या थोड़ी सी जो अपने वजन को हल्का करना चाहती हैं, या कोई पुरुष का हल्का करना चाहता है, तो रोज सुबह खाली पेट, जरूरी नहीं है नहा धोआ कर, आप जिस तरह से बेड से उठने के बाद, बिस्तर छोड़ने के बाद आप सुबह सुबह खाली पेट बस शहद को थोड़े से गर्म पानी में मिक्स करके सेवन करें। आप देखें इसके परिणाम आप 8-10 दिनों के बाद से महसूस करने लगेंगे। वैसे ये कोई एंटीबायोटिक और इंग्लिश एलोपैथिक औषधि नहीं है कि आपने लिया और दर्द हुआ, दर्द की दवाई खाई और दर्द गायब। जी नहीं, ये नेचुरल प्रक्रिया है। ये आपके एंजाइम, आपके बॉडी के संरचना, आपके खून के संरचना को प्रभावित करता है मधु। इसलिए शहद की अहमियत को समझें। इसलिए शहद लेना हम सबों के लिए स्वास्थ्यकर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए सब्जेक्ट के साथ। मुझे दिया जाए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक भी करें और हो सके तो कमेंट भी करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।